हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान के एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के शेयर के बारे में, टीसीएस। टीसीएस आज इकलौता शेयर है जिसके अंदर में आईटी के अंदर में कम से कम जिसमें इतनी अच्छी उछाल देखने को मिली है। लार्ज कैप शेयर्स की बात करें, ओवरऑल विप्रो, इन्फोसिस सब नीचे ही थे, लेकिन टीसीएस आज भागा है और अब 4000 के ऊपर ये कंफर्टेबल थोड़ा सा हो गया है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रीज़न क्या है भागने का। एक न्यूज़ आई है टीसीएस के अंदर में जिसके बाद मोमेंटम पकड़ा है शेयर ने। साथ ही साथ में वैल्यूएशंस की बात करेंगे कि क्या कितना महंगा लग रहा है इन लेवल्स के ऊपर में शेयर, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है इफ़ यू आर इन्वेस्टेड इन टीसीएस। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो न्यूज़ से शुरुआत करते सबसे पहले तो बेसिकली टीसीएस के अंदर में न्यूज़ ये आई कि यूबीएस जो कि एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने टीसीएस के अंदर में अपना जो न्यूट्रल रेटिंग है उसको बढ़ा के बाय रेटिंग कर दिया है। और उन्होंने जो टारगेट है वो बढ़ा दिया है 4000 से 4700। ठीक है। और यूबीएस ने ये कहा है कि उनका ये मानना है कि टीसीएस जो है सबसे ज़्यादा लीड करेगी पूरे आईटी पैक के अंदर में विद इम्प्रूवमेंट इन मार्जिन्स इन FY25, यानी कि जो ये करंट फाइनेंशियल ईयर हमारा चालू होगा उसके अंदर में टीसीएस जो है वो लीड करेगी। और इनके जो मार्जिन्स हैं, जो यहाँ पे आप ओपीएम मार्जिन्स देखते हो, इसके अंदर में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा और टीसीएस विल लीड द वे। तो ये रीज़न था। इसके बाद में जो है शेयर भागना शुरू हुआ बिकॉज एक पॉजिटिव सेंटिमेंट, पॉजिटिव न्यूज़ या पॉजिटिव कवरेज आप बोल सकते हो एक बड़ी फर्म से देखने को मिली। उसके बाद में ये रिएक्शन जो है टीसीएस के अंदर में देखने को हमारे को मिला है। सबसे पहली चीज़, अगर हम इसके वैल्यूएशंस की बात करेंगे तो देखिए टीसीएस चल रहा है ठीक, और मतलब इट इज़ नॉट चीप एनी मोर। ठीक है। अब आप देख रहे हो तो 32 के पी मल्टीपल पे जो है टीसीएस पहुंच चुका है। और ये जो 32 का पी मल्टीपल है, इसका जब से ये लिस्ट हुआ है इट ट्रेड्स अराउंड 24-25, 24-25 के पी मल्टीपल पे ट्रेड करता है। और वहां से अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 30% ये ऊपर है। ये बात सिर्फ मैं टीसीएस के लिए नहीं कह रहा, ये मैं बात सारे आईटी पैक के लिए कह रहा हूँ। नॉट बिकॉज आईटी हैज गॉन अप, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। मैं तो आईटी को बहुत पहले से कवर कर रहा हूँ अपने चैनल के ऊपर में, और मेरा ये बिलीव था कि आईटी के अंदर में एक अच्छा मूव एक आएगा, जो कि आया भी है। राइट। प्रॉब्लम इज दैट अभी तक आईटी में वो नंबर्स नहीं आए हैं, और बार बार ये बात हो रही है कि ये नंबर्स इंप्रूव हो जाएंगे, मार्जिन इंप्रूव हो जाएंगे। लेकिन अगर आप टीसीएस को भी देखोगे तो पिछले 4 क्वार्टर से फ्लैट प्रॉफिट है, 11,000 करोड़ पे ही अटका हुआ है। व्हेन द स्टॉक गोज अप, द मार्जिन, द प्रॉफिट ऑल्सो नीड्स टू गो अप। ठीक है। और यही रीजन था पहले जब ये स्टॉक्स गिरे थे, जब ये पूरा कोविड के बाद में अगर आप मूव्स देखोगे जो कंपनीज के अंदर में आई है, अगर आप वीकली चार्ट्स ओपन करके देखोगे, जो पोस्ट कोविड मूव आया था इन आईटी, तो उस टाइम पे टीसीएस का शेयर प्री कोविड 2100 रुपए का था, और उसके बाद में 4000 तक जो है शेयर चला गया। राइट। कोविड के बाद में तो डबल जो है शेयर वहां से हो गया। लेकिन आपको ये देखना है कि क्या प्रॉफिट डबल हुआ है। अगर आप देखोगे तो मार्च 2020 के अंदर में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो लगभग 32,000 करोड़ का था एक साल का। मार्च 2021 में कितना आया? 32,000 करोड़। मार्च 2022 में कितना आया? 38,000 करोड़। अभी पिछले 12 महीने में कितना आया? 45,000 करोड़। तो जो प्रॉफिट है वो लगभग 50% ग्रो हुआ है सिंस बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड। लेकिन जब कोविड के बाद में ये शेयर भागा तो एक ही साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर में, फ्रॉम 2020 फरवरी टू 2021 एंड, इट टच्ड 3900 4000, डबल हो गया था शेयर। लेकिन प्रॉफिट डबल नहीं हुआ था। तो यहाँ पे भी हमारे को ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जो लोग इसमें बने हुए हैं, जो पूरे आईटी में बने हुए हैं, कि आपको थोड़े थोड़े झटके लगते रहेंगे बीच में जब भी अगला क्वार्टर का रिजल्ट आएगा और अगर वो मैच नहीं होता। और ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बबल, ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है बिकॉज मार्केट के अंदर में हमेशा रिजल्ट्स बाद में ही आते हैं। नॉर्मली जो है स्टॉक पहले भागता है, रिजल्ट बाद में आते हैं। मार्केट पहले चीज़ों को डिस्काउंट करके चलता है। सो दीज आर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द मार्केट्स। तो इन लेवल्स पे फिलहाल तो महंगा ही है टीसीएस गोइंग बाय द करंट वैल्यूएशंस, बट द मार्केट एक्सपेक्ट्स कि अगला क्वार्टर या अगले 2-3 क्वार्टर के अंदर में ठीक ठाक इंप्रूवमेंट जो है, ना सिर्फ टीसीएस के नंबर्स में बल्कि इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, एम्फेसिस, जितने भी आईटी स्टॉक्स हैं सबके अंदर में ही एक इंप्रूवमेंट हमारे को देखने को मिलेगा। सो नाउ दैट इट इज कंफर्टेबल अबव 4000, अगर आप जाके हिस्ट्री में देखेंगे, 2021 में देखेंगे या 2022 के स्टार्टिंग में देखेंगे, तो 4000 के लेवल से ये लुढ़का था पहले भी। राइट। लेकिन यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल हो गया है 4000 के ऊपर में, और ये अच्छी चीज़ है बिकॉज अगर आप यहाँ देखोगे तो 2 हफ्ते से, पिछले 2 हफ्ते से इसने रेड कैंडल्स बनाई हैं 2, बट आई बिलीव दैट टीसीएस हैज अ वेरी गुड सपोर्ट अराउंड द लेवल्स ऑफ 3780, 3750, 3780 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगला जो लेग ऑफ रैली
टीसीएस में देखने को मिलेगा वो तब देखने को मिलेगा जब ये अपना लास्ट वीक का जो हाई है उसको क्रॉस कर लेगा। 4130 एक बार क्रॉस कर लेगा टीसीएस, फिर आपको ये और कंफर्टेबल होता हुआ नजर आएगा 4000 के ऊपर। अल्टीमेटली द स्टॉक हैज टू गो अप। ये जो टीसीएस जैसा स्टॉक है ये 2000 2500 से ऊपर तो ऐसा जाना ही था। सो इट इज इन दैट प्रोसेस। सो बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जब रिजल्ट्स आए, थोड़ा बहुत अगर झटका लगता भी है, आपकी बाइंग जो है वो अच्छे वैल्यूएशंस पे होनी चाहिए। सो इफ यू हैव बॉट टीसीएस एट 3000, इफ यू हैव बॉट टीसीएस एट 3200, देयर आर नो प्रॉब्लम्स। अगर आप 4000 पे खरीद के बैठे हो तो थोड़े झटके के लिए आप हमेशा रेडी रहो, अभी नहीं, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन टीसीएस। आई होप आपको न्यूज़, लेवल्स, वैल्यूएशन सब समझ में आ गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।